Hello friends, I'm Yogendra Agarwal and you are watching your own YouTube channel Commerce Mantra by Yogendra sir. In previous video, we were discussing about क्विक रेशो। हमने पिछली वीडियो में क्विक रेशो की बात की, क्विक रेशो को डिटेल में समझाया भी, कॉन्सेप्ट वाइज भी, और साथ ही साथ उसके क्वेश्चन भी किए। ये क्लासेस एक रूटीन क्लास की तरह से मैं आपको दे रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ क्वेश्चन कितने आपको मैं किस तरह से करा रहा हूँ ये मायने रखती है बात। मतलब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ ये मायने नहीं रखती है, मैं आपको आसान तरीके से करा रहा हूँ ये मायने रखती है। जैसे जैसे हमारे ये क्वेश्चन एक बेस हम बना देंगे, फिर मैंने पहले भी बताया कि दूसरे राइटर की बुक भी लेंगे। अभी टी.एस. ग्रेवाल जी की बुक को बेस बनाया हुआ है, इनके क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपका कंसेप्ट समझा रहा हूँ। फिर धीरे धीरे हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी लेंगे, हम बाकी राइटर्स के जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं उनको भी लेंगे। एक बार अगर हमने ये सीख लिया जो हम सीख रहे हैं, क्वेश्चन में पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाले फंडे को छोड़ दिया, तो निश्चित रूप से फिर हम बड़े और डिफिकल्ट टेक्निकल क्वेश्चंस भी बड़े आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज की वीडियो में मैं आपको केवल क्विक रेशो ही नहीं, क्विक रेशो का क्वेश्चन भी रिवीजन के तौर पे आपको कराऊंगा, करंट रेशो का भी एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा, और हम आज सॉल्वेंसी रेशो की बात करेंगे। सॉल्वेंसी रेशो को कॉन्सेप्ट वाइज मैं आपको समझा चुका हूं, लेकिन सॉल्वेंसी रेशो में सबसे पहला डेब्ट टू इक्विटी रेशो, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें क्या खास चीज़ है, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, आज हम इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, और इसका न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं क्विक रेशो के एक क्वेश्चन से। आपको देखो, ये जो रेशो के क्वेश्चन होते हैं थोड़े छोटे छोटे से क्वेश्चन होते हैं, लेकिन टेक्निकल से होते हैं। अगर दिमाग में बात आ गई तो तुरंत आप सॉल्व कर देंगे, और दिमाग में नहीं आई तो वो उससे डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको कोई लगेगा नहीं, है ना। तो हमें किस तरह से चीज़ों को जोड़ना है, आपस में लिंक करना है, यही चीज़ सीखने की है इसमें। क्वेश्चन नंबर मैं आपके लिए ले रहा हूँ 27। क्वेश्चन नंबर 27 ये नए एडिशन की बुक है। इसमें मैं जिनके पास में ये बुक नहीं है मैं उनके लिए पढ़ देता हूँ। वर्किंग कैपिटल ऑफ ए कंपनी, और मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि आप लोग अगर ये क्वेश्चंस पहले कर चुके हैं, ऑफ कोर्स जो 12th के एग्जाम अब देने वाले हैं उन्होंने तो ये कर लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे, आप उसे अपने सामने रखिए, और जब मैं कराता हूँ तो उस कराने के तरीके से उसको करिए और देखिए डिफरेंस, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा डिफरेंस है क्या। देखो स्टूडेंट्स, वर्किंग कैपिटल ऑफ ए कंपनी 3,60,000, 3,60,000 रुपए की हमें वर्किंग कैपिटल दी हुई है। टोटल डेप्ट हमें 7,80,000 रुपए का दिया हुआ है, और लॉन्ग टर्म डेप्ट हमें 6 लाख रुपए का दिया हुआ है। इन्वेंट्रीज 1,80,000 की है, और हमसे कह दिया है लिक्विड रेशो बताइए। अब लिक्विड रेशो बताने के लिए सबसे पहली जो कंडीशन है वो तो यही है, क्वेश्चन नंबर 27। सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि हम उसका फॉर्मूला लिख लें, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब हमें जो जो चीज़ जहाँ से रिक्वायर्ड मिलती होगी उसको हम वहीं से ले लेंगे। तो ये हमारा दे रखा है कि वर्किंग कैपिटल हमें दी हुई है 3,60,000 रुपये, और टोटल डेप्ट हमें 7,80,000 रुपये के दिए हुए, लॉन्ग टर्म डेप्ट 6 लाख के दिए हुए। तो हम एक फॉर्मूला लगा करके पहले करंट लायबिलिटीज का ही निकालने का व्यवस्था कर लें। तो हमारी करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, करंट लायबिलिटी निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा जी टोटल डेप्ट माइनस लॉन्ग टर्म डेप्ट। अब टोटल डेप्ट हमारा कितना है, यहां इस क्वेश्चन में जो दे रखा है वो है 7,80,000 रुपये, 7,80,000, और लॉन्ग टर्म डेप्ट कितना दिया है, ये दिया है हमें 6 लाख रुपीज। इसका मतलब जो करंट लायबिलिटीज है हमारी वो आ गई 1,80,000 रुपीज। आई थिंक देयर विल बी नो प्रॉब्लम। ये आ गया करंट लायबिलिटीज 1,80,000 रुपीज। इसके बाद में हमें एक वर्किंग कैपिटल दी हुई है 3,60,000 रुपए की। अब वर्किंग कैपिटल भी हमें दे रखी है और करंट लायबिलिटीज भी हमारे पास में है, तो हम करंट एसेट निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या था, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी।
वर्किंग कैपिटल है जी हमारे पास में 3,60,000, 3,60,000 रुपीज की इज इक्वल टू करंट एसेट हमें निकालनी है। करंट लाइबिलिटीज हमने जस्ट अभी अभी कैलकुलेट की है 1,80,000। अगर हम करंट एसेट निकालेंगे, इधर जाके प्लस हो जाएगा बराबर के चिन्ह से, ये मैथमेटिक्स है, तो कितना हो जाएगा ये करंट एसेट इज इक्वल टू 5,40,000, 3,60,000 प्लस 1,80,000, 5,40,000 रुपए हमारी ये क्या आ गई, करंट एसेट आ गई। लेकिन हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, करंट एसेट, जब हम क्विक एसेट को निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है, ये चलिए मैं डायरेक्ट निकालता हूं। यहां पर क्विक एसेट का फॉर्मूला, क्विक एसेट फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, यही तो था प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब करंट एसेट हमारे पास आ चुकी है 5,40,000 माइनस इन्वेंट्री हमें इस क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, 1,80,000 रुपीज। और इसको मैंने बताया कि जब दो अननोन फिगर है तो हमें एक को क्या मान लेना है, नील मान लेना है इसे। इसके बाद में हमारा ये रिजल्ट आएगा 3,60,000 रुपीज। तो क्विक एसेट आ गई हमारी 3,60,000 रुपए की। डायरेक्ट लिख देता हूं 3,60,000 रुपए। ये कितना हो गया 2:1। देखो स्टूडेंट्स, हमारे पढ़ने और पढ़ाने के तरीके में हम बताते हैं कि याद करने की, रटने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी याद नहीं करता हूँ, आपको भी ज़रूरत नहीं है। हर बार आप जब क्वेश्चन करेंगे, अगर कंसेप्ट को ध्यान में रख के करेंगे तो आपका हमेशा एरर फ्री आंसर आएगा, कभी गलती होने के चांस नहीं होंगे। अगर याद करके करेंगे तो निश्चित रूप से गलती होने के चांस बने रहेंगे। अगर कोई नोवल प्रॉब्लम आ गई तो डेफिनेटली आप परेशानी में आ जाएंगे। तो आपको जैसे सिखाया जा रहा है, एक प्रोसीजर है फ्लो में, उसी तरह से अपने आप होता चला जाएगा। आई थिंक 2:1। अब ये तो आ गया हमारा आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्विक रेशियो का ये क्वेश्चन था। और अब हम एक दूसरा क्वेश्चन करेंगे भाई। एक छोटा सा ही क्वेश्चन हम करने वाले हैं। डस्टर कहाँ गया, ये लीजिए। हम एक और क्वेश्चन करने वाले हैं भाई। इस बार हम एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। ये नई एडिशन का है टीएस ग्रेवाल जी की बुक का, क्वेश्चन नंबर 32। जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए मैं क्वेश्चन बोल भी देता हूं एक बार। जब मैं बोल रहूंगा तो आप अपनी कॉपी पे इसे लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें कहते हैं टोटल एसेट हमारे पास 11 लाख रुपए की है, फिक्स एसेट हमारे पास 5 लाख रुपए की है, कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख रुपीज की है, एंड देयर वर नो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है नहीं हमारे पास। तो इसमें हमारा क्या होगा, हमें निकालने के लिए क्या कहा है, कैलकुलेट करंट रेशो। अगर करंट रेशो निकालने के लिए कहा है तो हमारे प्रोसीजर के अनुसार सबसे पहले हम क्या करेंगे, करंट रेशो का फॉर्मूला लिखेंगे। करंट रेशो फॉर्मूला याद होगा आपको, यस यू आर राइट, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। लेकिन अगर क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो क्या हमें करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी दिए हुए हैं, द आंसर इज नो। सीधे सीधे हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो हमें दोनों ही निकालने पड़ेंगे। इसका मतलब दो छोटे छोटे से फॉर्मूले में इस क्वेश्चन में और सिखाने वाला हूं, इसीलिए ये क्वेश्चन को लिया है। अब हम बात करें करंट एसेट कैसे निकलेगी, तो हमें टोटल एसेट दिए हुए हैं और फिक्स एसेट दिए हुए हैं, तो यहां हम ऐसे करंट एसेट निकालेंगे। करंट एसेट, करंट एसेट इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस फिक्स एसेट। ये लीजिए, इस क्वेश्चन में इस तरह से निकलेगा। टोटल एसेट हमारी कितनी दे रखी है, 11 लाख रुपीज की है, और फिक्स एसेट हमारी कितनी है, तो फिक्स एसेट हमारी है 5 लाख रुपीज की। चलिए, ये आ गया जी हमारा 6 लाख रुपीज।
करंट एसेट हमारी आ गई है 6 लाख रुपए की, हम वैल्यू यहाँ रख दें 6 लाख रुपीज डिवाइडेड बाई, अब एक करंट लाइबिलिटी और रह गई है, तो करंट लाइबिलिटी का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, किस तरह से करंट लाइबिलिटी निकलेंगी। करंट लाइबिलिटी ये आपका बेस है जो डिफिकल्ट और अननोन क्वेश्चन आप करेंगे। ये बुक आपके हाथ में ही, इसी बुक के क्वेश्चन में करा रहा हूं, इसका मतलब आपको ऐसा भी लगेगा ये तो आसान ही है, लेकिन हकीकत ये है कि जब आपके पास में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आप पहले कभी देखे नहीं है, तब आपको पता चलेगा यहाँ इन्हें करने का इंपॉर्टेंस क्या था। इसका मतलब इन्हें उतनी ही ईमानदारी से करिए जितने आप डिफिकल्ट या बिल्कुल न्यू प्रॉब्लम्स को करेंगे। करंट लाइबिलिटी हमारी कितनी हो गई जी, तो करंट लाइबिलिटी की बात देख लो। अब करंट लाइबिलिटी के लिए हमें क्या चीज दे रखी है, हमें एक इन्होंने कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड को लेकर के एक फॉर्मूला बनेगा हमारा, करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ये जो आपस में कॉम्बिनेशन है ये हमें सीखना होता है, ठीक है। हालांकि ये सब बैलेंस शीट के बेस पर चलता है हमारा, तो बैलेंस शीट को लिंक करना, आप लोगों ने 11th क्लास में बैलेंस शीट पढ़ी है, तो नहीं पढ़ी है तो मैं अभी कुछ वीडियो डालने वाला हूँ 11th से संबंधित, आप बैलेंस शीट को देखना तो ये चीज़ें और आसान हो जाएंगी। कुछ फॉर्मूलाज आप स्वयं भी बनाने लगेंगे, जरूरी नहीं है कि उसे हम किसी बुक से पढ़ें या कोई टीचर ही हमें बताए कि ये फॉर्मूला होता है। तो भाई टोटल एसेट हमारी दी हुई है कितनी, 11 लाख रुपीज़ की, और कैपिटल एम्प्लॉयड हमें इस क्वेश्चन में दे रखी है 10 लाख रुपीज़ की। तो ये हो गया जी 1 लाख रुपीज़, हमारी करंट लाइबिलिटी है 1 लाख रुपीज़। ये लीजिए करंट रेशो कितना हो गया, 6:1। बेहद आसान है, कहीं कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, वैसे फिर भी है तो आप लोग बताइए भाई। इसके बाद में हम बात करेंगे एक नई रेशो, क्योंकि हम सॉल्वेंसी रेशो की तरफ चले गए हैं, तो सॉल्वेंसी रेशो में सबसे पहले हम डेब्ट इक्विटी रेशो करेंगे। और सॉल्वेंसी रेशो को अगर मैं एक बार रिमाइंड कराऊं, क्या थी सॉल्वेंसी रेशो, तो सॉल्वेंसी रेशो में हम केवल इतनी सी बात करते हैं कि अगर हम पेमेंट कर रहे हैं लोगों को, जो लॉन्ग टर्म पेमेंट हम करेंगे उस लॉन्ग टर्म पेमेंट को करने में हमें दिक्कत तो नहीं होने वाली है, या दूसरे टेक्निकल वर्ड में मैं ये यूज करूं, कहीं हमारा दिवाला तो नहीं निकलने वाला है, कहीं हम इंसॉल्वेंट तो नहीं होने वाले हैं, हम इस चीज़ की जांच करते हैं बड़े साधारण शब्दों में। तो ये बात है, तो सॉल्वेंसी रेशोज हमारी इस बारे में हमें बताती हैं कि हमारी सॉल्वेंसी पोजीशन क्या है। उसमें सबसे पहले डेब्ट टू इक्विटी रेशो हम करेंगे, और डेब्ट टू इक्विटी रेशो में डेब्ट का मतलब क्या है और इक्विटी का मतलब क्या है, अगर हम ये जान लेंगे तो हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। डेब्ट टू इक्विटी रेशो मतलब डेब्ट अपॉन इक्विटी। अब यहां डेब्ट का मतलब क्या है भाई, तो इसे समझ लीजिए। डेब्ट का मतलब यहां पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी होता है। डेब्ट का मतलब यहां डिबेंचर भी होता है, डेब्ट का मतलब यहां लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी होता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये सब हमारे डेब्ट में काउंट होते हैं। और इक्विटी का मतलब क्या होता है भाई, तो इक्विटी का साधारण शब्दों में अगर हम मतलब बताएं तो पहले तो मैं इसका एक और नाम लिख देता हूं, कई बार ये यूज होता है इक्विटी के नाम की जगह। इसको हम शेयर होल्डर फंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शेयर होल्डर फंड। इस शेयर होल्डर फंड को हम निकालते कैसे हैं, शेयर होल्डर फंड या इक्विटी को हम निकालते कैसे हैं, तो शेयर होल्डर फंड या इक्विटी को निकालने का तरीका है, हम प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल
भी इसमें आती हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल भी इसमें आती हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का अगर कोई बैलेंस है तो वो भी यहाँ आता है। किसी तरह के कोई रिजर्व्स हैं, रिजर्व, तो वो भी यहाँ आते हैं, चाहे वो जनरल रिजर्व हो या किसी और टाइप के रिजर्व हैं। मतलब शेयर होल्डर फंड या इक्विटी में ये चीज़ें आती हैं। ये पूरी लिस्ट नहीं है। अब इसकी नेचर के हिसाब से मान लो प्रॉफिट किसी और नाम से है, बस हमें ये पता है कि प्रॉफिट आता है। अब वो प्रॉफिट चाहे रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से हो, चाहे किसी और नाम से हो। आई होप आप उसे समझ लेंगे। अब इसके बाद में भाई हम अब एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन डेवलप करते हैं। पहले का आसान से ही क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है हमें क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में कहते क्या है ये? तो ये कहते हैं टोटल डेप्ट 2,60,000 रुपए का है हमारा। टोटल डेप्ट है, सॉरी टोटल एसेट है 2,60,000 की, टोटल डेप्ट है 1,80,000 का। ऐसे ही पढ़ते हैं। टोटल एसेट है हमारी 2,60,000 रुपए की, टोटल डेप्ट है हमारे 1,80,000 के, करंट लाइबिलिटीज है हमारी 20,000 की। कैलकुलेट डेप्ट टू इक्विटी रेशो। अब डेप्ट टू इक्विटी रेशो में हमें दो चीजें चाहिए, एक तो डेप्ट चाहिए और एक इक्विटी चाहिए। तो क्या हमें सीधे सीधे डेप्ट दे रखा है? द आंसर इज नो। इसका मतलब हमें डेप्ट भी निकालना है और हमें दूसरी जो इक्विटी है वो भी निकालनी है। कैसे निकलेगी? तो डेप्ट का फॉर्मूला देखो भी क्या होता है। डेप्ट के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, डेप्ट इज इक्वल टू टोटल डेप्ट माइनस लॉन्ग टर्म डेप्ट, करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। टोटल डेप्ट हमारा कितना दिया हुआ है? ये है 1,80,000 रुपीज, 1,80,000, और करंट लायबिलिटी है 20,000, तो 1,60,000 हो गया। हमारा डेप्ट आ चुका है 1,60,000। आई होप सबको बात समझ में आ गई होगी भाई, कोई खास दिक्कत नहीं है। इसके बाद अब हमें इक्विटी निकालनी है। तो इक्विटी निकालने के लिए कैसे करेंगे? तो इक्विटी निकालने के लिए अगर हम टोटल एसेट में से, यानी कि इसके लिए फॉर्मूला अगर मैं यहां लिखूं, इक्विटी का फॉर्मूला टोटल एसेट माइनस टोटल डेप्ट, टोटल एसेट माइनस टोटल डेप्ट, तो भाई ये हमारा क्या निकल जाएगा? इक्विटी निकल जाएगी। तो टोटल एसेट हमारी कितनी दी हुई है? 2,60,000, 2,60,000 की है, माइनस टोटल डेप्ट कितना है? 1,80,000 का है, 1,80,000। तो कितना डिफरेंस है भाई? 80,000 रुपीज का। अब यहां हम 80,000 ये ऐसे लिखा, आंसर हो जाएगा 2:1। तो डेप्ट इक्विटी रेशो 2:1 का हो जाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्टूडेंट्स, वैसे तो मैं एक क्वेश्चन अभी और कराने के मूड में हूं, लेकिन वीडियो शायद ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको यहीं रोक देता हूं। और इसका जो एक और डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो 2-3 क्वेश्चन इसके और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं सिस्टमेटिक और कंसेप्चुअल, और अगर आप रटकरी पढ़ना चाहते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अगर वीडियो पसंद आती है तो जरूर इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।